बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजरीन, नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नाहिदा शमीम। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ पर प्रोग्राम एक नेकी। जी हाँ, एक नेकी का मकसद माह सयाम में 70 नेकियों के बराबर होता है। और पाकिस्तान मुहिब वतन पाकिस्तान के जो हमारे साथ चेयरमैन है मलिक सत्तार साहब, हम उनसे ज़रूर इसका इंट्रो लेंगे कि वो माह सयाम में मतलब इस नेकी का क्यों उन्होंने एहतमाम किया कि हर घर जाकर हर गरीबों के साथ, हर उस तबके के साथ जिसको एक वक्त में लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो उसके साथ इस तरह हमगीर, उनके दिल बगीर इस तरह खड़े होते हैं, उनके बगलगीर होकर कि उनका दुख भी अपना दुख समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम ऐसे घर में मौजूद हैं, डिफेंस के ऐसे घर में मौजूद हैं। आपको मैं बताती चलूं कि डिफेंस का वो घर जिसके दरो दीवार, जिसके बुनियाद में ऐसे शहीदों का खून शामिल है। ऐसे मतलब घर तो वैसे बजरी, सीमेंट, पानी से बनता है, लेकिन मैं कहूँगी कि डिफेंस का ये घर उस शहीदों के लहू से बना है, जहाँ हम आपको लेकर जाएंगे और आपको मिलवाएंगे उस माँ से जिसने अपने दो सपूत पाकिस्तान के अर्ज़ वतन पर कुर्बान कर दिया। तो आइए हम चलते हैं पाकिस्तान मुहिब वतन के चेयरमैन मलिक सत्तार की तरफ कि उन्होंने इस घर का क्यों इंतखाब किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाहिदा, आप खैरियत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप बताएं मलिक साहब कि आपने माशाल्लाह से इस घर का इंतखाब किया जहाँ पे दो सपूत पाकिस्तान के अर्ज़ वतन पे, पाकिस्तान की मिट्टी पे कुर्बान हो गए ऑन ड्यूटी। आप क्या सोच के आपने इस घर का इंतखाब? नाहिदा, बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि जो मतलब इस मुख्तसर से लम्हे में बयान करना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन एक बात चलते चलते मैं बताना चाहूँगा। मेरा दिल था कि उस अजीम माँ के पास जाऊँगा, उन अजीम बेवाओं के पास, अपनी बहनों के पास जाऊंगा, उनसे उनके ख्यालात भी जानूंगा और उनको जो है वो खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने एक के बाद एक जो है वो इस घर से कुर्बानियाँ दी। और ये बहुत अजीम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम है, हमें अल्लाह ने मौका दिया है। हम हमेशा से हमारी ख्वाहिश रही है पेट्रियाट पाकिस्तान की कि हम उन गुमनाम जो है हमारे हीरोज़ हैं उनको तलाश करें और लोगों को अवेयर करें, देखें। और कुछ मज़ीद बातें जो है हम चाहेंगे इनकी वालदा से और इनकी दोनों बेवाओं से, इनके बच्चों से मिलकर, फिर इंशाअल्लाह ताला मज़ीद हम बातें अंदर आपके साथ बैठ कर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आइए चलते हैं नाज़रीन, आपको उनकी वालदा से मिलवाते हैं, उनकी पूरी फैमिली से उनके दुख शेयर करते हैं। आइए। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। जी, मतलब आपके मस्जिद में वो नमाज़? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे नमाजी थे अब्दुल कादिर भाई और मोहम्मद इशफाक साहब। हम दुआ गवाही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुक़द्दस कर सदके इनकी बख्शिश फरमाए। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रत तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नौजवानों को याद रखा। अल्लाह की तरफ से तो आपको शहादत, आपको ऐसे औलाद की माँ होने का आपको शर्फ हासिल है जो वाकई नाकाबिले, मतलब मेरे खुद अल्फाज आपको देख के ना गुम हो रहे हैं। आप थोड़ा सा बताएंगी अपने बच्चों के बारे में कि वो शहीद हुए, आप क्या कभी उन्होंने ऐसा कहा था बचपन में कि उनको शहादत का बचपन से शौक था, या क्या मतलब क्या था? बड़ा आखदा अब्दुल कादिर आखदा या ये मैंने ये आखदा मैं शहीद हो तो दो ही कदे नहीं आखे अच्छा ये करने के लिए। तो उसे ही ऐसी माँ बैठी थी पे भी बैठे थे, टेलीफोन आ गया भराऊ का, अजी अस्पताल पहुँचो, उसका लग गई कि मैं आगो आखनिया पूछ पी बड़े आखनिया पूछ कितने लगी है, वो आधा गुठे उते लगी है। अच्छा बेटा उस नाले और ही किस बने। अम्मा जी, एक बेटा कुर्बान होने के बाद इस मुल्क में आपने एक बेटे की कुर्बानी दी, फिर दूसरा बेटा भी आपका माशाल्लाह ऑन ड्यूटी था। क्या आपके दिल में कभी हुआ नहीं कि इसको ना जाने दूं, कहीं ये भी शहीद ना हो जाए? क्या आपने कभी रोकने की कोशिश की अपने बेटे को? वो दूसरा बड़ा जिसने होता है या ना पुलिस भेजो तो उस हमें रोक दी नहीं, तो उसने आखिया ना मैं होना, तो ऐसा नहीं रोकया, नहीं ऐसा नहीं रोकया। आखने चलो भाई जो जुले ऐसा नहीं रोका, निकिया नहीं रोका तो बढ़िया रोके यार। तो प्यू भी आखा ना जुड़ना दे, तो उसने भी आखा तू दुआ कर। यहाँ मैं बाहर आई हाँ, तो टेलीफोन आया तो आखदा मेरी सखी भी नज़र नहीं है, ऐसे दुआ कर। थोड़ा मैं नमाज पढ़नी है तो टेलीफोन किया, अज मैं फिर ना जुड़ा। और फिर अल्लाह कीता जी, सोने अल्लाह की रहमत हुई तो वो पास होगा, सारे को पहला पास हुई। फिर टेलीफोन किया जी मैं माँ पास होगा, कोई दवाई ना। बस अम्मा जी, सलाम है आपको और आपकी ममता को, जो आपने पाकिस्तान जैसे हमारे अर्ज़ वतन पे दो सपूत इन्होंने कुर्बान कर दिया। मेरे ख्याल से कोई एक उंगली भी अपना कुर्बान ना करना चाहे। इन्होंने दो औलाद पाल पोस के इस मुल्क पे कुर्बान किया और अल्लाह की तरफ से अलग उनकी एक
कहते हैं कि उनको ताज पहनाया जाएगा शहीदों को, शहीदों के वालिदैन को, तो इतनी बड़ी इनकी कुर्बानी है। जी नाज़रीन, आपने इस माँ के आंसुओं को देखा और इसके आगे मेरे ख्याल से सारे अल्फाज ख़त्म हैं कि मैं इस आंसुओं के आगे कोई बात करूं या किसी चीज़ की डेफिनेशन दूं। बस इनको सलाम पेश है हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे मुहब्बे वतन पाकिस्तान की जो पूरी टीम आज इनके घर पर आई है। और बस हम आंसुओं के इस बौछार में इस माँ को हम बस तसल्ली और यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको ता क़यामत सब्र जमील अता करें, इनकी पूरी फैमिली को। हम अपने एक बच्चे बाहर निकलता है, आज कोरोना की वबा हमारे साथ है, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, मस्जिद नहीं भेज रहे हैं, बाहर नहीं खेलने देते। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चे अजीज़ हैं। और ऐसी माँ से आप जिन्होंने अपने दो एक बाद दूसरा बेटा भी कुर्बान किया, तो पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट को, हमारे पूरे जितनी पुलिस के महकमा है, आर्मी फोर्स जितने, सबकी तरफ से हम इनको, हमारी पूरी टीम की तरफ से हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह पाक इनको हमेशा हमेशा ताज पोशी करे और क़यामत में भी। और क्या आपके एक माँ के लिए क्या जज्बात होंगे शहीदों के? नाहिदा, बिल्कुल आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इस वालदा साहिबा के साथ हमारी तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि इनके बारे में कोई कमेंट्स करें, कोई बताएं। ये इतने अजीम लोगों में हम बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया है। अच्छा, मुझे तो ऑन फील्ड ये कई मरतबा मरहले गुजर चुके हैं, लाशें उठाने के, अपने जवानों को आगे बढ़ाने के, और मैं इसी जज्बे से यहाँ आया हूँ कि मैं अपने जज्बात जो हैं वो उन आम देखने वालों को बता सकूँ, इनके मोहल्लेदारों को, इनके रिश्तेदारों को बता सकूँ कि आप लोग एक अजीम 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 तर माँ के साथ उनका जो है वो रिलेशन, उनकी मोहब्बत बेइंतहा होनी चाहिए। ये जो हमारे दोनों भाई शहीद थे, उनके लिए इस माँ को हमेशा वो आकर दिलासा, मोहब्बत और अच्छाइयों में, हौसला मंदी में रखें। लेकिन इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जो चीज़ उन्होंने अर्ज़ पाकिस्तान पे कुर्बान की है, हम आप सब मिलकर भी हम चाहें, हज़ार मरतबा चाहें, तो हम इनकी इस बड़ापन का, इनके इस एहसन इक़दाम का कोई नेमुल बदल हमारे पास नहीं है। और हमारी दुआ है कि इस अजीम माँ को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों में कामयाबी नसीब फरमाए, दोनों जहानों में इनको इज़्ज़त आबरू नसीब फरमाए। और अम्मा जी, हम आपके ही बच्चे हैं इंशाअल्लाह ताला, हम जैसे कई आपके बच्चे हैं बिल्कुल। एक आपने, एक अब्दुल कादर, एक इशफाक को जो है वो अल्लाह के सुपुर्द किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको लाखों अब्दुल कादर इंशाअल्लाह ताला इनाम में देने हैं। भाई अशफाक और अब्दुल कादिर साहब के भाई मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़े से उनके भी कमेंट्स, थोड़े से उनके दिल के जज्बात भी हम उनके पूछें कि माँ के ये जज्बात है, भाई ने दो भाई खो दिया अपना, ज़ाहिर सी बात है खूनी रिश्ता, तो उनके क्या जज्बात हैं? जी हाँ, मुझे बहुत फ़ख्र है, मेरे दोनों भाई शहीद हुए हैं पुलिस में, और मेरा तीसरा भाई भी अगर पुलिस में जाएगा तो वो शहीद होगा। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए मेरे भाई ने, दोनों भाइयों ने कुर्बानी दी है। अच्छा, आपकी कैसी बॉन्डिंग थी दोनों भाइयों से, अशफाक और अब्दुल कादिर से? बहुत प्यार था हमें, मैं बड़ा था, मुझसे इशफाक अपना अब्दुल कादिर तीसरे नंबर पे था, इशफाक 5वें नंबर में था। बहुत हमें आपस में, हम भाइयों का बहुत प्यार है, और आज भी हम बाकी भाई हैं आपस में एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। कोई आखिरी बात, चलते चलते कोई आखिरी बात उनकी जो आपके दरमियान वो बात याद रह गई हो, या उन्होंने कभी कुछ ऐसा कहा हो, कोई आखिरी कोई लम्हा ऐसा आखिरी जो आपको याद हो आज भी? हम आपस में बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, हमें उनकी बहुत एहसास होता है कि मुझे एहसास ही नहीं होता कि अब कोई भाई हमारा शहीद हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि हर वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सत्तार जब साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप माशाल्लाह से लाहौर से आई हैं इस नेकी सेगमेंट में, मलिक साहब के शाना बशाना आप माशाल्लाह खड़ी हैं और काम कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको इस पर खड़े होके इस पर? जी मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मेरी एक ख्वाब थी जब मैं अनमैरिड थी, क्योंकि मैं अनमैरिड से ही ये काम कर रही थी कि मैं अपने कुछ लोगों की हेल्प किया करती थी, बहुत सारे लोगों की कि जो मुझसे हो सकता था। लेकिन मैं अल्लाह पाक से यही दुआ मांगती थी कि अल्लाह पाक के मुझे ऐसा शौहर अता करना जो मेरी सोच का हो, जो मेरे जहन के मुताबिक का हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे वैसा ही शौहर अता किया। और मैं अपनी शादी के सेकंड डे से ही हम लोग ऐसा, मैंने इनसे बात की, इनका ज़हन भी ऐसा ही था, तो हम लोग ये शुरू से ही कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है।
یہ تھیں مسز حمیرہ ستار اور ان کے بھی آپ نے جذبات سنے، ان کی بھی آپ نے باتیں سنی. تو صحیح بات ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے. تعلیم ہے تو تعلیم، عزت ہو تو عزت، دولت ہے تو دولت. تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کیا کریں، اور ہمارے اس محب وطن پاکستان کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں بالکل، اور اس نیکی میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں جو ملک ستار صاحب کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا یہ پلیٹ فارم ہے. اللہ پاک ان کی اس نیکی کو قبول کرے اور ہم سب کا آنا یہاں قبول کرے. اور ہماری دعا ہے کہ اس ماں کے ساتھ ساتھ تمام ماؤں کا حوصلہ بلند ہو کہ اپنے ایسے بیٹے اپنے اس وطن پہ قربان کریں. میرے الفاظ میرے ساتھ نہیں دے پا رہے اس وقت، کیونکہ بس جاتے جاتے مجھے اجازت دیجیے اپنے میزبان ناہیدہ شمیم کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.